हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये जो ब्लॉग है गाइस, एकादशी वाले दिन का है। आंवला एकादशी थी ना, उस दिन का। तो मैं सुबह जल्दी उठी थी, नहा धो के पहले पूजा करने गई, देन उसके बाद मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना आंवला की पूजा करने भी जाना है। अभी तो फिलहाल वैसी जो भोलेनाथ की पूजा होती है ना, वहीं गई थी मैं। और बच्चों का स्कूल भी है, बच्चों को लंच भी बनाना है, उनको तैयार करके स्कूल भी भेजना है। तो काम बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है, क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा काम रहता है, बच्चों का ज़्यादा रहता है। जब स्कूल जाते हैं ना बच्चे, उस टाइम पे तो उनको तैयार करना है। तो पूजा करने में जाऊंगी बाद में। मैंने पतिदेव को बोला कि पहले तुम अपना पूजा करके आ जाओ, क्योंकि पतिदेव जाते हैं पूजा करने, तो उनको 1 से 1.5 घंटा लगता है पूजा करने में। तो फिर मम्मी जाएंगी नहीं, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ा सा ऐसे ही है। तो मम्मी ने बोला था तू चली जा और मैं घर पे ही पूजा कर लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो पहले मैं सफाई कर लूँ रूम की। और एकादशी हो या व्रत कोई भी हो, मैं बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। तो आज भी मैंने अपनी बेडशीट चेंज की है। पिलो कवर चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर मेरी ना 2 दिन में 2 दिन से ज़्यादा मेरी बेडशीट चलती नहीं है। तो और उसका रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि मेरा यहीं खाना पीना उठना बैठना सब कुछ इसी रूम में होता है, बच्चों का भी। तो इस वजह से बेडशीट हो जाती है मेरी बहुत ज़्यादा गंदी। तो इसीलिए ना मुझे डेली चेंज करनी होती है। डेली नहीं तो 2 दिन में तो चेंज करनी ही होती है। तो गाइस, अभी मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज एकादशी है। और एकादशी भी बड़ी एकादशी है, आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी। तो आंवला एकादशी है, तो आज आंवले की पूजा होती है। पहले तो मुझे सुबह तो देखो लिटरली बताती हूँ, मुझे याद नहीं था, फिर मम्मी ने याद दिलाया। तो फिर तब तक काम का टाइम हो गया था, मतलब बच्चों के स्कूल जाने का। तो पहले बच्चों को तैयार किया, और बच्चे अब स्कूल जा चुके हैं दोनों। तो मतलब हर्षित जाने वाला है, तो हर्षित के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि आंवला पूजने जाना है मुझे, पूज्य की परिक्रमा में। तो वही जाऊँगी, जतीपुरा के आसपास ही आंवला का पेड़ है, तो वहाँ पूजने के लिए जाऊँगी। तो हर्षित को स्कूल छोड़ते हुए जाएंगे, तो हम लोग पूजा करके जाएंगे। मम्मी नहीं जाएंगी, सिर्फ मैं जाऊँगी। मम्मी की तबीयत अभी थोड़ा सा बेटर है पहले से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि मम्मी जा सकें। तो इसीलिए मम्मी घर पे पूजा करेंगी। और इस बार मम्मी ने फास्ट भी नहीं रखा है, कि मम्मी बोल रही है कि मेरी लाइफ में शायद ही आज का दिन ऐसा है कि जो मैं फास्ट नहीं रखूँगी एकादशी का, क्योंकि तबीयत मम्मी की ज़्यादा ख़राब थी। तो इसीलिए सबने मना कर दिया फास्ट रखने की। एकादशी का मम्मी उद्यापन कर चुकी हैं, तो इसीलिए भी थोड़ा सा फिर सोचा कि तबीयत सबसे पहले है, बाकी व्रत तो करते ही हैं हमेशा। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, निकलते हैं और वहाँ से दानघाटी के दर्शन करके आएंगे, क्योंकि मंगला का टाइम है दानघाटी का। और अगर पतिदेव थोड़ी देर रुके तो अपने हाथों से दूध चढ़ा के आऊँगी गिरिराज जी को। तो चलो चलती हैं। आज पूजा करने के लिए थोड़ा सा लेट गई थी, तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी आज। वैसे तो मैं हमेशा की बात है मेरी, ऐसे जाती हूँ मैं 6:30 7 बजे तक जाती हूँ पूजा करने के लिए आंवला की। हर साल की बता रही हूँ मैं। एक तो अक्षय नवमी आती है उस दिन, और आज एकादशी। साल में 2 दिन ही जाती हूँ आंवला की पूजा करने। तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज थोड़ा लेट गई थी तो ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जो पेड़ है, जो आंवला का पौधा है, वो बहुत दूर है, यानी कि पूंछड़ी की परिक्रमा में पड़ता है। तो बाइक से जाना होता है। और वन विभाग का जो रहता है ना, गिरिराज जी का पूरा जो एरिया है, गिरिराज जी है पूरे, तो उसी में अंदर है। तो वहीं पूजा करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, तो वहीं पे पूजा वगैरह करके आए। देन उसके बाद में फिर वहीं पे कहानी सुनी, तो उसमें थोड़ा सा लेट ज़्यादा हो गई थी। फिर आके सबको अपना अपना बच्चों का तैयार करके पहले भेज दिया था बच्चों को। तो खैर सबको चाय दूध वगैरह सब लोगों ने ले लिया, क्योंकि व्रत रहते हैं ना, तो इसीलिए। मम्मी ने इस बार व्रत नहीं रखा, मम्मी का तबीयत खराब है इस वजह से। तो हम दोनों ही पति पत्नी का व्रत है। बाकी तो हम पूरी फैमिली व्रत रखते हैं हमेशा ही। पापा भी रखते हैं, मम्मी भी रखती हैं, और हम दोनों तो रखते ही हैं। लेकिन इस बार पापा ने भी नहीं रखा और मम्मी ने भी नहीं रखा। मम्मी का मन तो बहुत था, लेकिन मम्मी को किसी ने रखने नहीं दिया, क्योंकि बीपी की परेशानी थी। और बीपी में यह है कि भूखे पेट नहीं रह सकते हैं, इसीलिए। तो ये मैं पहले मशीन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। काम मेरा पूरा ही हो गया था साफ़ सफाई का, लेकिन सिर्फ मशीन का जो धोना करना है ना, बाद में वॉशिंग एरिया पूरा वो रह गया था, तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। अगर मैं डेली इसको साफ़ ना करूँ ना, तो फिर इकट्ठी साफ़ करूँ तो ज़्यादा गंदी हो जाती है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं अगर 1 दिन में 2 दिन में इसको साफ़ करते रहूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है।
और मेरी मशीन भी साफ़ रहती है। और मैं आपको बता दूं, मेरे ना हमारा जो काम है, हमारा जो बिज़नेस है वो इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर का है, तो मशीन वगैरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन मुझे ये मशीन इतनी अच्छी है, इसको करीब 4 साल हो गए चलते चलते, इतनी पसंद है ये मशीन मुझे कि ये मतलब ऊपर से इसका कवर भी निकल गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको वापस नहीं कर रही हूँ। मतलब एक बार बीच में ये ख़राब हो गई थी तो चेंज करने के लिए गई थी, यानी बनने के लिए गई थी मशीन, दूसरी चढ़ा दी थी उस टाइम पे, बड़ी थी वो, थोड़ा हैवी थी, शायद 9 किलो की थी मशीन, लेकिन वो मुझे सूट नहीं हुई थी क्योंकि एक तो वो इन्वर्टर से नहीं चल रही थी, दूसरा उसकी हाइट जो थी वो ऊंची थी, तो मुझे कपड़े वगैरह निकालने करने में दिक्कत हो रही थी। तो उसको मैंने चेंज करके वापस से पुरानी मशीन मंगा लिया। तो पतिदेव कह रहे थे किसी को नई नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन तुझे पुरानी चीज़ों का शौक़ है। तो मैंने बोला था पुरानी चीज़ों से मतलब नहीं है, जो कम्फर्ट जोन में हो ना वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नई का मतलब ये नहीं है कि हमेशा नया नया लो, लेकिन कंफर्ट होना चाहिए हर चीज़, बस ये है मेरा मानना। तो पुरानी मशीन ही मैं चला रही हूँ अभी, बहुत अच्छी है गाइस सच में, मतलब इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी अच्छी है। अब कंपनी का तो मुझे नहीं पता नाम क्या है इसका मैंने ध्यान भी नहीं दिया है कभी भी, LG की होगी या फिर किसी और चीज़ की होगी, मुझे नहीं पता। और इसको साफ़ करने के साथ में वॉशिंग एरिया है, बाथरूम वगैरह है, और मशीन के नीचे वगैरह का एरिया, वो सारा साफ़ कर लूँ साथ में ही। तो अभी शाम का टाइम हो गया और मैं कर रही हूँ सागर की तैयारी। प्रिपरेशन मैंने कर लिया है, आटे का घोल तैयार कर लिया, साबूदाना भिगो लिए, रायता बन गया, आलू की कटलेट भी काट ली है, कुट्टू की पकौड़ी के लिए भी काट लिया है, सारी चीज़ें बन गई हैं। और इधर भून रही हूँ मैं दलिया, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला है हमारा दलिया बनाना। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तला भुना घी की चोपड़ी रोटी वगैरह सब कुछ बंद है इस टाइम पर, तो मम्मी ने बोला है दलिया बनाना है, और पापा थोड़ा बहुत इसी में से खा लेंगे, मतलब तुम जो बनाओगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी तो थोड़ा सा कम भुना है, इसको और भूनना बाकी है। स्लो गैस पे भूनते हैं ना वो दलिया या फिर कोई भी चीज़ का ये है कि जितना ज़्यादा आप भूनोगे ना स्लो गैस पे, तो उतना ही अच्छा रहता है टेस्ट में। तो इसीलिए मुझे इसको ना कंटिन्यू भूनते रहना है। मैं हो गई तैयार और मैंने पहनी आज ये वाली साड़ी, जो आप लोग बताओ आप लोगों को कैसी लग रही है ये वाली साड़ी। बहुत टाइम के बाद मैंने निकाली यार, बोल सकते हो कि साल 1.5 साल 2 साल बाद मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मेरी कॉटन साड़ियाँ निकल जाएंगी डेली की, और परिक्रमा के लिए जाती हूँ तो अब तो मैं डेली नई नई साड़ियाँ पहनूंगी। मुझे बहुत शौक है गाइस साड़ियाँ पहनने का, मतलब पहनने का नहीं, पहनने का तो है लेकिन स्टोर करने का भी बहुत शौक है। तो अभी बस 5:30 बजेंगे, फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और आज एकादशी है तो एकादशी पर बहुत प्यारा श्रृंगार मिलने वाला है ठाकुर जी का, और वैसे भी रोज अच्छा अच्छा श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। और इस टाइम पर होली चल रही है तो होली का तो यार क्या ही बताऊँ आप लोगों का, मन नहीं करता ना वहाँ से आने का। कल तो रसिया हुआ था, होली की रसिया टाइम काटी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी, लेट तक हुए थे, लेट स्टार्ट हुए थे तो मैं नहीं देख पाई। बस स्टार्टिंग देखी थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। कभी निकलते हैं और आपको ना सारे दर्शन कराए जाएंगे जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सॉरी मिलते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले पहुंचे हम चक्रेश्वर महादेव, और आपको पता है ब्रज के 4 महादेव हैं, मथुरा के भूतेश्वर, कामा के कामेश्वर, और वृंदावन के गोपेश्वर, और गोवर्धन के चक्रेश्वर महादेव, जो ब्रज के 4 महादेव हैं। और महादेव के दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग पहुँचे मुकुट मुखारबिंद पे, और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, तो थोड़ी बहुत भीड़ है क्योंकि होली से काफ़ी पहले की वीडियो है ये, आप लोगों को बता दूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पे भीड़ चल रही है बरसाने और वृंदावन में। वहाँ पे बरसाना की होली फेमस है ना इसीलिए, लेकिन लौटते हुए शाम होते होते भीड़ बढ़ जाती है। और ये पूरे मानसी गंगा का एरिया है, यहीं पे लोग नहाते हैं क्योंकि मानसी गंगा के अंदर डुबकी लगाना मना है। तो यहाँ पे फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं तो इसी में स्नान करते हैं, डूबने के डर की वजह से भी इसमें अंदर घुसने नहीं देते हैं मानसी गंगा में। और इसके दर्शन करने के बाद फिर हम पहुंच गए गिरिराज जी दानगट्टी दर्शन करने के लिए, जहां मैं डेली जाती हूं। ऐसे गंगा की परिक्रमा करने तो मैं कभी कभी जाती हूं, लेकिन दानगट्टी के दर्शन करने डेली जाती हूं। सीधे दर्शन जाती हूँ, 10 मिनट का आना 10 मिनट का जाना, लेकिन शांति बहुत मिलती है गाइस यहाँ पे जाके, इतना सुकून मिलता है ना गिरिराज जी के दर्शन करके जिसकी कोई कह नहीं सकती मैं। फिर वहाँ से आके फिर मेरा जो थोड़ा बहुत काम अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे कि एकादशी की सागर बनाने की पूरी तैयारी तो मैं करके गई थी, लेकिन अब मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना है और साथ में बच्चे भी खाना खाएंगे, तो बच्चे भी यही खाते हैं। मेरे बच्चों को ना एकादशी का ये जो कुट्टू की पकौड़ी साबूदाने ये बहुत पसंद है, तो पहले मैं कुट्टू की पकौड़ी बना लेती हूँ, देन उसके बाद मैं कटलेट बनाऊँगी। इनको हाफ फ्राई करके रख दूँगी जिससे कि जब लोग खाएंगे ना तब थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़े थोड़े टाइम में सारी चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि
सुबह से तो शाम तक तो सब चल जाता है, लेकिन सब लोग खाना खा लेते हैं, मैं सबसे लास्ट में खाती हूँ। तो खड़े खड़े ना पैर दर्द करने लगते हैं और फिर भूख की तो इच्छा ही नहीं रहती है। उस टाइम तो ये लगता है ना जल्दी से फिनिश करके अपना काम मैं थोड़ा बहुत खा लूँ, क्योंकि शाम होते होते तो ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं बची है, कि बिल्कुल वो वाली कंडीशन हो जाती है। और फिर खाना भी बनाना होता है, एकादशी का भी होता है, और फिर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ में थोड़ा सा मेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब छुट्टी हो जाती है ना तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई होती है, और उनके चक्कर में थोड़ा बहुत मुझे भी माथापच्ची करनी पड़ती है। जिनके छोटे बच्चे हैं ना वो मेरा मतलब समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना दलिया भी भुन चुका है, मुझे दलिया भी चढ़ा देना है कुकर में, और साथ में ये भी बन रहा है। तो पहले तो मैं साबूदाने एकादशी का काम करूँगी, देन उसके बाद में फिर कुकर में दलिया चढ़ा दूँगी। मेरे लिए ना कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किचन का हो, घर का हो, बाहर का हो, मुझे बहुत शौक से मैं काम करती हूँ। काम को लेकर ना मैंने कभी किसी से ना तो शिकायत की है, ना ही किसी ने मेरे बारे में कभी कोई शिकायत की है। मैं अपने घर की भी बात कर रही हूँ, बाहर की तो देखो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन मेरी फैमिली की भी मैं आपको बता दूँ आज एक बात, कि मेरी फैमिली में जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, उस टाइम पे मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था किचन में। सिर्फ नॉर्मल जो चीज़ें होती है ना, गोभी आलू, चाय, मैगी, पोहा बनाना, ये सारी चीज़ें ही आती थी, मतलब ये ही थोड़ी सी चीज़ें आती थी, बाकी इतना ज़्यादा मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जिम्मेदारियाँ आती गईं, उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें बनाना सीख गई। स्टार्टिंग में मेरी सासू माँ ने भी मुझसे कुछ भी नहीं बनवाया था, क्योंकि मुझे आता नहीं था कुछ, और फिर वो खुद कर लेती थी, जैसे दलिया, कढ़ी, पकौड़ी बनाना, करारा बनाना, और भी बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही बनाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बनाना सीख गई, और अब खुद से बना लेती हूँ। मुझे ना तो हेल्प की ज़रूरत होती है, और ना ही मतलब एक्स्ट्रा किसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मम्मी की भी देखो एज हो गई है, उनसे भी खड़ा नहीं रहा जाता इतनी देर तक। अब थोड़ा सा एज का मान लो, या फिर उनके पैरों में भी दर्द रहता है, और फिर देखो काम होता ही कितना सा है, 2 बच्चे हैं, 2 हम हैं, 2 मम्मी पापा हैं, 6 लोग ही तो हैं। इतने मतलब घर का काम इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना होता है कि मतलब इतने लोग हैं इतना काम होता होगा, नहीं होता है। वो चीज़ है ना कि 2 लोगों के लिए खाना बनाओ या 4 लोगों के लिए बनाओ, सामान आपको बराबर लगता है, सारी चीज़ें आपको बराबर लगती हैं। बस 10-5 मिनट का फ़र्क होता है, बाकी अपनी समझ का फ़र्क होता है कि 4 लोगों में ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, 8 लोगों में ज़्यादा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इससे थोड़ा सा आपके माइंड का ये रहता है कि बस काम ज़्यादा है, काम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर सारी चीज़ें आप इस जिम्मेदारी से निभाओ ना घर के कामों को, तो आपको काम भी बड़ा नहीं लगेगा, और आपको ना तो आपको किसी से शिकायत रहेगी, ना किसी को आपसे कोई शिकायत रहेगी। मेरा बस अपना यही मानना होता है। तो मैं जब एकादशी का बनाती हूँ या फिर नॉर्मली कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं हमेशा 2 सब्जी ही बनाती हूँ। नॉर्मल खाने की बात करूँ, 2 सब्जी के साथ में कभी तीसरी भी बन जाती है, चौथी भी बन जाती है, लेकिन मेरे मन में कभी ये नहीं रहता कि 2 सब्जी बन चुकी है, मैं तीसरी क्यों बनाऊँ। अगर किसी को पसंद नहीं है घर में से, तो तीसरी भी बन जाती है, चौथी भी बन जाती है। लेकिन अगर सब लोग चैन से प्यार से खाना खाए ना, तो उसकी बात ही अलग होती है, सुकून रहता है घर में, शांति रहती है सबसे ज़्यादा। तो मेरा बस यही मोटिव रहता है कि बस घर में शांति बनी रहे। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें बन चुकी हैं, अब बस ठाकुर जी का भोग लगाना बाकी है। ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट